Alright, so here we go again, and plan for today is going to be a push day. And how is this possible कि कल हमारा एक चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप एज नोन एज पुश सेशन था और अगेन आज पुश होने वाला है. टू इलेबोरेट इट, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स डिफरेंट मसल ग्रुप्स बट स्टिल द function would be push. So we could call it a push day, a leg day और quad day. बात हो रही है यहाँ पे quads की. एंड बात करें अगर quad के फंक्शन की, तो क्या हम quads को पुल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हम ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि उसकी फंक्शनैलिटी एक पुलिंग सॉर्ट ऑफ मूवमेंट में हो. सो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि quads are just like your triceps and hamstrings are just like your biceps. तो यहाँ पे जब हम पुल सेशन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से मसल ग्रुप्स इंक्लूड होते हैं? एक है बैक, दूसरा बाइसेप्स और तीसरा है हैमस्ट्रिंग्स. अब इसे हम अलग से हैमस्ट्रिंग्स को स्पेशली अलग से इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे लोअर बॉडी का पार्ट है. लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पे फंक्शन की बात करी जाए तो हैमस्ट्रिंग आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाइसेप्स, क्योंकि यहाँ पे हम वेट्स को अपने बॉडी के क्लोज लाते हैं और जो पुश मूवमेंट्स होते हैं उसमें हम वेट्स को अपनी बॉडी से दूर ले जाते हैं. बस यही दो टाइप के मसल ग्रुप्स होते हैं हमारी बॉडी में, एज फार एज आई नो. अब इसके बाद आइसोमेट्रिक टेंशन और भी कुछ ऐसे टर्म्स हो सकते हैं. आई डोंट रियली नो अबाउट करेंटली, लेकिन व्हाट आई नो इज पुशिंग एंड पुलिंग. और अगर क्वाड्स को या सिर्फ एक क्वाड सेशन को अगर हम एक पुश डे कहते हैं तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा. एंड टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ लाइक थॉट प्रोसेस या फिर कोई लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हैं, आई हैव सीन समवेयर वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स टॉकिंग अबाउट इट, जिसकी ट्रेनिंग अप्रोच बिल्कुल ही ऐसी थी. मतलब कि एक दिन उसका पुश होता था जिसमें जितने भी पुशिंग वाले हमारे मसल ग्रुप्स हैं वो ट्रेन एक दिन पे होते थे, और अनदर डे पे देयर वर मसल ग्रुप्स विच वर मेंट टू ट्रेन्ड बाय पुलिंग मेथड. इफ आई थिंक अबाउट द नेम, यस इट वाज आई थिंक ली हेनी. तो जो लोग काफ़ी फॉलो करते होंगे बॉडी बिल्डिंग को एज अ स्पोर्ट तो उन्हें पता होगा ली हेनी हैज़ बीन मिस्टर ओलंपिया फॉर आई थिंक 8 years. मतलब 8 बार चैम्पियन रह चुका है वो. लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है एज कम्पेयर टू पीपल लाइक आर्नोल्ड एंड रॉनी कोलेमन. Still, the title is very big and he has multiple times of it. So there is nothing like I got influence from him, but whatever the kind of thinking he had in his training, it was just so right. The plan for today is going to be a quick quad session. तो अभी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन.
Okay, so quads has been cooked, and talking about today's session, it was a little quick one. और वो बस इसीलिए क्योंकि आज थे हमारे quads में सिर्फ 3 मूवमेंट्स, और बेसिकली अगर बात करें सिर्फ 2 ही तरीके से हमने वेरिएशन यूज़ करे। टोटल मूवमेंट थे 3, पहला लेग एक्सटेंशन, दूसरा लेग प्रेस, और तीसरा सिंगल लेग स्क्वाट्स कह सकते हैं या फिर स्प्लिट स्क्वाट कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे शुरुआत के 2 मूवमेंट थे, लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस, वो थे आज एक सुपर सेट फैशन में। सुपर सेट फैशन में बस इसीलिए क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमने इस तरीके से ट्रेन नहीं करा है, और प्लस इसमें जो एक एक्साइटिंग फैक्टर होता है, लाइक ट्रू बर्न होने की फीलिंग, ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है व्हेन स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट जस्ट लेग्स। चेस्ट में भी ये जो भी एक तरीका है सुपर सेट वाला, इस तरीके से ट्रेन करना थोड़ा एक्साइटिंग हो सकता है, लेकिन और ज़्यादा मसल ग्रुप्स के लिए इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता। मतलब ये है, अगर हम आर्म्स की बात करें तो एक सेट जैसे कि हमने बाइसेप्स का करा, और फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल, डंबल कर्ल का करा, और फिर से हमने सुपर सेट में दूसरा मूवमेंट करा बारबल कर्ल। तो इसमें क्या है कि स्ट्रेंथ कर्व थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन कुछ खास ऐसा चेंज होता नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर हम चेस्ट या क्वाड्स की बात करें, अगर चेस्ट का एग्जांपल लें, जैसे पहला सेट हमने करा बैक डेक फ्लाइज का, तो अब यहाँ पे ये एक फ्लाई मूवमेंट है, आइसोलेशन मूवमेंट है सिर्फ, और या फिर कहें तो ज़्यादातर सिर्फ चेस्ट वर्क कर रहा है। और सुपर सेट में अगर हम अपना तुरंत दूसरा मूवमेंट लेते हैं बेंच या डंबल बेंच, तो क्योंकि ये एक कंपाउंड मूवमेंट है और प्रेसिंग मूवमेंट है, तो यहाँ पे फ्रंट डेल्ट ट्राइसेप भी इन्वॉल्व होती है, और इसका फील भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट है, लाइक फ्लाई बेस्ड और प्रेसिंग बेस्ड। जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं सुपर सेट में, तो थोड़ा लाइक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग फैक्टर बनता है यहाँ पे। एंड सिमिलरली गोज फॉर क्वाड्स ऑल्सो, व्हाट वी डिड जस्ट टुडे, इट वाज लेग एक्सटेंशंस, क्योंकि उसमें जो भी मूवमेंट में टेंशन रहती है सबसे ज़्यादा होती है टॉप पे। तो टॉप पीक कॉन्ट्रैक्शन पे सबसे ज़्यादा टेंशन है हमारे क्वाड्स पे। और यहाँ हम बात करें लेग प्रेस की, तो इसके जो बॉटम पोजीशन पे होती है, यहाँ पे हमारे क्वाड्स में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। अब क्योंकि ये बिल्कुल दोनों दूसरे अलग अलग मूवमेंट है, इसीलिए इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं काफ़ी एक्साइटिंग, बर्निंग फीलिंग, और या फिर चैलेंजिंग भी कह सकते हैं। अब जिन लोगों को चैलेंजेस पसंद है या इस तरीके से ट्रेन करना पसंद है, तो उनके लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है एन्जॉयमेंट का और प्रोग्रेस बनाने का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा इसी तरीके से ट्रेन करना, कभी कभी स्ट्रेट अप सेट्स भी सही रहते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द परसेप्शन। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने कल के वॉट सेशन। टुमारो would be pull, and talking about pull, it is not hamstrings, it is going to be back, biceps and rear delts। और उसके बाद हमारा लास्ट सेशन होगा, वो भी होगा पुल, जिसका मतलब होगा हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स। तो मिलते हैं फिर अपने कल के बैक सेशन के साथ।